हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, समाकलन का हमने आपका आंशिक भिन्न तक के सारे क्वेश्चन को बता दिए हैं। आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा खंडशः समाकलन। ठीक है, तो उसके फार्मूले हैं, उस फार्मूले को भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको आगे की वीडियो समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला क्या होगा, पहचानो कि कैसे आपको दो पद दिए रहेंगे, पहला पद दिया रहेगा, दूसरा पद दिया रहेगा। ठीक है, आपको देखना है कि इसमें हम किसको पहला पद माने और किसको दूसरा पद माने। क्यों? क्योंकि पहला और दूसरे पद के अकॉर्डिंग तो इसका सूत्र है। तो इसका फार्मूला है पहला पद समाकलन का निशान लगाना है, दूसरे पद का क्या करना है, समाकलन। पहला पद लिखना है, कुछ नहीं करना है, और उसके बाद आपको दूसरे पद का क्या करना है, समाकलन करना है। इसके बाद पहले पद का dy/dx लिखा है, इसका मतलब पहले पद का क्या करना है, अवकलन करना है, और उसके बाद दूसरे पद का क्या करना है, समाकलन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका भी समाकलन करना होगा। फिर से समझ लीजिए, पहला पद लिखना है और ये पहला पद दूसरा पद अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे पहचानोगे। पहला पद के बाद समाकलन का निशान, ये दूसरा पद हो जाएगा, माइनस यहाँ पे फिर से समाकलन का निशान। पहले पद का क्या करेंगे, पहले पद का करेंगे अवकलन और दूसरे पद का करेंगे समाकलन। तो इसको याद करने के लिए आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। ठीक है, आईलेट एक ऐसी ट्रिक है जो आपको क्वेश्चन के रास्ते तक तो पहुंचा ही देगी। ठीक है, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा, आई से क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप समझ जाना कि इसको हम पहला पद मानेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका है एल से लॉगरिथम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जिसके साथ लॉग में होगा, लॉग एक्स होगा, लॉग साइन एक्स होगा, लॉग ई का पावर एक्स होगा, कुछ इस तरह से चीज़ें होंगी तो आप उसको सेकंड वाला मानोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ए से क्या लिखा, ए से आपका लिखा अलजेब्रा। मतलब अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके किस नंबर पे आ जाते हैं, वो आपके 3 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद टी से आपका आता है त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री में आपको वही क्वेश्चन लगाने जो बहुत बार मैंने बताए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ई से आपका आता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, पावर वाली, घातांक वाली, जैसे ए का पावर एक्स, जो भी गाड़ियाँ आती हैं उन सब के बारे में आपको लिखना है। तो ये हमने खंडशः समाकलन के रूल और नियम को तो समझा दिया है। अब इसके सवाल आप कितना कर पाते हो वो तो क्वेश्चन के बाद ही पता चलेगा, और एक या शाम तक या कल इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी गया है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब बाकी कुछ चीज़ें और भी बता दूँ, जैसे कैसे पहचानो कि ये पहला दूसरा को समझ में नहीं पा रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख दिया एक्स इंटू, यहाँ पे हमने लिख दिया साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, तो दिक्कत ये है कि इसको हम पहला पद मानेंगे और किसको दूसरा पद मानेंगे। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे क्या, सॉरी, इसको हम मानेंगे क्या, क्योंकि रात हो चुकी है, लगभग 3 बजने वाले हैं यार। आपको दिखा भी दे रहा हूँ, अभी लगभग 3 बजने वाले हैं, बार बार नींद लग रही है। फिर भी मैं सारे के सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करूँगा, उसके बाद ही मैं सोऊंगा, क्योंकि आज मुझे इस टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन भी अपलोड करने हैं। ठीक है, तो पहले फार्मूले को समझ लो। यहाँ पे लिखा एक्स इंटू साइन एक्स। वो आपको पहला दिक्कत यही फंसता है कि आपको पहला पद किसको मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे तो लिखा नहीं है, तो ये रूल हटाओ। 2 नंबर पे आते लॉग, लॉग इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये रूल भी हटाओ। तीसरे पे क्या है, अलजेब्रिक, मतलब बीजगणित में कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, तो इसको आप कौन सा पद मानोगे, तो इसको आप मानोगे तीसरा पद। ठीक है, ये आप इसको मानोगे आप पहला पद। ठीक है, दूसरे पद क्या, इसके बाद क्या आ रहा था, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को आप कौन सा पद मानोगे, तो इसको मानोगे आप दूसरा पद। ठीक है, आपको इसी सीरियल वाइज जानना है, और सीरियल वाइज देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आप किसको पहला पद मान रहे हो, किसको आप दूसरा पद मान रहे हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अक्सर लोग गलत करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा, अगर फार्मूला समझ में आया होगा तभी आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ाने के बाद भी मैं एक ही दिन में इतना वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आपका कोर्स भी सबसे पहले पूरा हो जाए।
दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।